ये कहानी बहुत ज़रूरी है। आप सबको ईरान, इराक और अमेरिका की कहानी बताएंगे। ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे अयातुल्लाह अली खamenei को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्ता के उस ऊंचाई पे अयातुल्लाह अली खamenei जो है वो कैसे पहुंचा। वहां तक पहुंचने के लिए पहले उनकी कहानी जो है वो संघर्ष वाली है, जेल वाली है और क्रांति वाली है जिससे वो गुजरे थे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक यही है और लोग जानना चाहते हैं कि ये खamenei जो है वो आखिरकार कौन था, बचपन कहाँ गुजरा था, कहाँ से पढ़ाई की थी और क्या आखिरकार कहानी था खamenei का। तो आप सबको बताते हैं कि बचपन और धार्मिक शिक्षा जो है वो कहां से उन्होंने किया था। तो 19 अप्रैल 1939 ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में उनका जन्म होता है। कम उम्र में ही वो इस्लामी शिक्षा की ओर झुकाव करते हैं। इस्लामी शिक्षा की ओर खamenei जो है वो झुकाव करते हैं। और अब आप सब सोचिए कि कम उम्र में ही वो इस्लामी शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। किशोर अवस्था में ही वो सिया धार्मिक शिक्षा के और मशहूर जो है वो होते हैं। उसके बाद धार्मिक शिक्षा के लिए मजहद और फिर कुम पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने धर्म गुरुओं से पढ़ाई की। जो शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं और शाह के खिलाफ आंदोलन, शाह वो शख्स था जो इनके पहले वहां पर था। तो शाह भी ताकतवर और शाह से आंदोलन भी इनको करना था। तो 1960 और 70 का जो दशक था वो ईरान पर शाह मोहम्मद रज पहलवी की हुकूमत थी। जो शाह थे, शाह मोहम्मद रज, उनकी हुकूमत थी और वही वो दौर था। समझ जाइए कि जब उनकी हुकूमत थी तो वही वो दौर था जब युवा अली खamenei जो है वो शाह के खिलाफ आवाज उठाने लगता है। जो शख्स थे उनके खिलाफ आवाज उठाता, यानी शाह के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। और ये शख्स जो थे वो शाह के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उनके विचारधारा पर गहरा प्रभाव था। किसका प्रभाव था आप जानना चाहेंगे? प्रभाव था रूहुल्लाह खamenei का। परिणाम जानते हैं? उस वक्त की बात कर रहे हैं जब शाह के खिलाफ आंदोलन, तू में लड़ाई झगड़े सब चीज। तो परिणाम जानते हैं इसका क्या था? क्योंकि विचारधारा इनका शाह से अलग था तो कई बार गिरफ्तार हुए, कई बार जेल गए, पूछताछ, बहुत सारे सवाल जिनका जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी डट कर खड़े रहे। उसके बाद सरकार की निगरानी में जीवन गुजरा इनका। 1979 की बात करें तो 1979 की इस्लामिक क्रांति जो है वो सामने आई। 1979 की इस्लामिक क्रांति जो है वो सामने आई और 1979 की बात आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 1979 में ईरान में बहुत बड़ी क्रांति जो है वो आया। शाह का पतन, यानी शाह के खिलाफ सभी लोग को जोड़ते हुए अली जो है वो कर दिए। खamenei जो है वो सत्ता में आए। खamenei कौन? जिनका ये सब चीज सुनते थे और मानते थे और विचारधारा मैच करता था। तो खamenei जो है वो सत्ता में आ गए। इस क्रांति में अली खamenei जो है वो सक्रिय चेहरों में से एक थे। ये जो आंदोलन हुआ, क्रांति हुआ, उसमें होता है ना कि एक चेहरा होता है, वो चेहरा अली खamenei का था। और उसके बाद क्रांति के बाद उन्हें नई इस्लामिक सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। जिम्मेदारी आप जानते हैं कि क्या मिला? ताकतवर बना दिए ईरान को। उसके बाद समझ जाइए कि फौज से भी ताकतवर इनके लोग हो चुके। एक तरफ फौज भी ताकतवर और इनके लोग भी ताकतवर। मौत से सामना भी हुआ। उसके बाद 1981 की बात करें तो 1981 में अली जो है वो भाषण दे रहे थे और उस भाषण के दौरान बम का हमला होता है। उस भाषण के दौरान बम चलते हैं और बम विस्फोट में गंभीर रूप से अली खamenei जो है वो घायल होते हैं। और घायल हो जाते हैं तो उनका एक तरफ का जो हाथ है, उनका दाहिना हाथ जो है यानी राइट हैंड जो है वो स्थायी रूप से प्रभावित हुआ, काम करना
बंद कर दिया। तो भाषण के दौरान उनको ये घाटा सहना पड़ा। ये घाटा हुआ कि हमले के कुछ समय ही बाद, हमला जब हुआ, जब भाषण बाजी हो रही थी, जब भाषण दे रहे थे, तो भाषण के बाद वो घायल होते हैं और उसके कुछ ही समय बाद उन्हें ईरान का राष्ट्रपति चुना गया। 1981 से 1989 तक अली खamenei जो है वो राष्ट्रपति बने। उसके बाद ईरान इराक युद्ध, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो इराक और अमेरिका को क्या मानता है। युद्ध शुरू, ईरान इराक युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव। जब ये राष्ट्रपति थे तो तनाव था, युद्ध छिड़ा हुआ था, वॉर था, आंतरिक सत्ता संघर्ष था। और ये जो वॉर हुआ, उस वॉर में समझ जाइए कि लगातार जंग। लेकिन असली मोड़ जो है वो 1989 में आया। कब? जब ये राष्ट्रपति से सुप्रीम लीडर बनने गए। और सुप्रीम लीडर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति से भी बहुत ऊपर, ताकतवर, मोस्ट पावरफुल मैन ईरान में, सुप्रीम लीडर। 1989 में खुमैनी का निधन होता है। खुमैनी मतलब जिनके विचारधारा पर ये चलते थे। तो खुमैनी का निधन होता है 1989 में। ईरान का सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होता है। आखिरकार कौन बनेगा सुप्रीम लीडर, कौन संभालेगा ईरान? ईरान के लोग हैं, युद्ध छिड़ा हुआ है, सब चीज है, कौन बनेगा सुप्रीम लीडर? अब समझ जाइए कि राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलता है। और उसके बाद लोग खुद क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो बताते हैं। और अली खamenei जो है उनको चुन लिया जाता है सुप्रीम लीडर, क्योंकि राष्ट्रपति तो थे ही, शासन करते थे, समझते थे, हर चीज जानते थे। तो उसके बाद लोगों के द्वारा उनको चुना जाता है सुप्रीम लीडर। अब उसके बाद वो ईरान की राजनीति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गए। और आप सबको बता देते हैं कि पूरी दुनिया में इनको बहुत ताकतवर माना जाता था। क्यों? वो कहानी आप अभी भी जान रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ, किस तरीके से मारे गए हैं। अमेरिका, इराक किस तरीके से उनके घर पर हमला करके उनको मारे हैं। उसके बाद समझिए कि जेल से सत्ता तक, हमले से नेतृत्व तक, अली खamenei की जो कहानी है वो सिर्फ एक धार्मिक नेता की नहीं है। अगर लोग सोच रहे हैं कि एक कौम है, एक चीज है जो धार्मिक नेता है, वो नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने ईरान का दिशा तय किया, ईरान का हवा तय किया, ईरान किस तरीके से जिएगा, ईरान किस तरीके से बोलेगा, वो तय किया अली खamenei ने। अब सुप्रीम लीडर बनने से पहले तक की कहानी तो आप समझ गए। अब सुप्रीम लीडर के बनने के बाद जो हुआ वो हम आपको बताएं। 1989 में वो बनते हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। जन्म 19 अप्रैल 1939 में। मजहब ईरान, ये जो शिक्षा है वो कहाँ से, धार्मिक पदवी जो है आयतुल्लाह शिया इस्लामी धर्मगुरु थे इनके, आयतुल्लाह इनके धर्मगुरु थे। सुप्रीम लीडर जो है वो राष्ट्रपति से भी बड़ा क्यों होता है और ताकतवर क्यों होता है वो हम आपको बता दें। सुप्रीम लीडर आखिरकार होता क्या है कि सुप्रीम लीडर के कुछ भी बोलने से ईरान इधर से उधर हो जाता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का जो पद होता है वो राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है और सुप्रीम लीडर के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है और उनका जो अधिकार है कि व्हाट अ सुप्रीम लीडर कैन डू, तो वो हम आपको बताते हैं। सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो प्रमुख हैं तय करेंगे, सब चीज देखेंगे, सब चीज करेंगे और उसके बाद जो है वो न्यायपालिका प्रमुख की नियुक्ति जो है वो करेंगे। राष्ट्रपति के फैसलों पर अंतिम नियंत्रण लगाएगा कौन? तो सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर वो इंसान है जो राष्ट्रपति के बाद को काट भी सकता है, राष्ट्रपति के बाद डिसीजन भी ले सकता है। विदेश नीति और परमाणु नीति पर अंतिम निर्णय जो होगा वो भी सुप्रीम लीडर का होगा, नो राष्ट्रपति। यानी ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर जो है वो सुप्रीम लीडर होता है, न कि राष्ट्रपति। अब समझिए कि इजराइल और अमेरिका पर रुख जो है वो आप सबको बताते हैं कि आखिरकार ये जो अभी हुआ इनके साथ वो कैसे हो गया, अचानक तो नहीं हुआ होगा। तो अली खamenei जो है वो इजराइल के कट्टर विरोधी रहे हैं
समझ जाइए कि इजराइल के कट्टर विरोधी होने के नाते इजराइल पर लगातार बात विचार नहीं करना, सीधे लड़ाई इजराइल को एकदम समझ जाइए कि कट्टर विरोधी अली खमेनी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के थे, है नहीं, अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते हैं। अभी लेटेस्ट आप जान रहे हैं कि किस तरीके से जंग छिड़ा हुआ है और अभी भी वही हाल है, तो अमेरिका की नीतियों के खिलाफ रहते हैं। अब समझ जाइए कि परमाणु कार्यक्रम को ईरान का अधिकार बताते हैं। समझ जाइए कि परमाणु का जो कार्यक्रम है वो ईरान का अधिकार बताते हैं, परमाणु मतलब ईरान, ऐसा कहते हैं। इसी वजह से जो है ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में तनाव बना रहता है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ इराक है और एक तरफ अमेरिका है। ईरान इराक से नफरत, ईरान अमेरिका की नीतियों से नफरत करता था और करता है। लगातार प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर को लोगों ने मार डाला। बहुत खास बात बताते हैं कि 1981 पर जब हमला हुआ था, जिसमें उनका दाहिना हाथ जो है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिन पे उनका दाहिना हाथ जो है वो घायल हो गया था, राइट हैंड काम नहीं कर सकता था, और समझ जाइए कि उसी के बाद वो सुप्रीम लीडर बनते हैं। जब राष्ट्रपति थे फिर सुप्रीम लीडर बनते हैं। तो ईरान की इस्लामिक क्रांति के जो संस्थापक थे वो थे रूहुल्लाह खमेनी, ठीक है। तो उनके करीबी कौन थे? अली खमेनी। तो अली खमेनी को जैसे रूहुल्लाह खमेनी बोलते थे वैसा करते थे, जो वो बोलते थे वो ये सुनते थे। तो उसी में जब उनकी मृत्यु होती है 1989 में, खमेनी की जब मृत्यु होती है, तो उसी के बाद लोगों के द्वारा सुप्रीम लीडर चुन लिए जाते हैं अली खमेनी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे? आखिरकार ये व्यक्ति जो है वो इतना ताकतवर क्यों? अभी जो इनका हाल है आप सबको बता देते हैं कि कहा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। पिता अली वो तो मर गए, मारे गए, और कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसका सामना होगा इराक से, उसका सामना होगा अमेरिका से। तो क्या कोई व्यक्ति खड़ा होगा सुप्रीम लीडर बनने के लिए? क्या अली खमेनी मिलेंगे? दूसरे अली खमेनी मिलेंगे? ईरान को देखना होगा, क्योंकि जो भी सुप्रीम लीडर बनता है उसके बीच में तनाव होगा, लोगों का प्रेशर होगा, इराक और अमेरिका का लड़ाई होगा, तो दोनों लोग टूट पड़ेंगे जो भी सुप्रीम लीडर होगा। इस बार तो सुप्रीम लीडर के घर पर ही हमला हुआ, और घर पर हमला हुआ, मारे गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सुप्रीम लीडर कौन बनेगा ईरान का? और सारी कहानी हमने आपको बता दी, अली खमेनी की जर्नी वॉइस हब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर ये सब कहानी अगर वॉइस हब पर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बताएं अच्छे से अपने अंदाज में जैसे बताते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।